हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और सबसे बड़ी चीज़ जिस चीज़ के साथ आज मैं आया हूँ, हम लोग अगर बात कर रहे हैं पिछला महीना, यानी कि जो हमने अभी क्लोजिंग की 5 तारीख को, और आज मैं बात देख रहा था पे आउट्स। वो पे आउट्स है ना, बहुत मोटिवेट करने वाले पे आउट्स हैं। ऐसे समय में जहाँ लोगों को रिसेशन झेलना पड़ रहा है, ऐसे समय में जहाँ बहुत सारी कंपनीज में लोगों की सैलरीज हाफ या उससे भी नीचे और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी जब मैंने इस बार के पे आउट्स देखे और वो डिसबर्स हुए, तो जो सबसे बड़ी खुशी हुई वो यही हुई कि हम रिसेशन में भी ग्रो किए हैं, हमारे लीडर्स के पे आउट बढ़े हैं और अच्छे खासे बढ़े हैं। और नहीं भी बढ़े हैं तो गिरे नहीं है। बहुत सारे लीडर्स के बढ़ गए हैं, बहुत सारे लीडर्स के गिरे नहीं है। कुछ एक लीडर ऐसे भी रहे होंगे जिनको रेड जोन एरिया होगा, कंटेनमेंट जोन में आ गए होंगे, जहाँ कुछ थोड़े बहुत कम भी हो गए होंगे। पर जो सबसे बड़े सुकून की बात है वो ये है कि रिसेशन का कोई असर हमें देखने को नहीं मिला, लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिला। हम लोगों ने बीच में एक लंबे समय तक ऑपरेशंस को बंद भी रखा, उसके बाद भी मोमेंटम, रिदम, जोश, जुनून, सेल का कोई फ़र्क नहीं मिला। बहुत सारे लोग, जब हम लॉकडाउन के बाद रीओपन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे आपस में। इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों से भी बात हो रही थी, हमारे स्टाफ से भी बात हो रही थी, आपस में भी बातें हो रही थी कि अब क्या होगा, क्या सेल कम होगी, कितनी कम होगी, कितना नीचे आएगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलता था कि हमारी सेल कम नहीं होगी। तो सब लोग कहते थे सर, जब सारी इंडस्ट्री की सेल कम, पूरी इंडस्ट्री की सेल कम होगी तो हमारी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा पूरी इंडस्ट्री की नहीं, पूरी इंडस्ट्री में कुछ कंपनियों की सेल गिरेगी, कुछ की बढ़ेगी, कुछ की वही रहेगी। सारी कंपनियां एक ही तरह से उनके ऊपर प्रभाव आए लॉकडाउन का, ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इस दौरान हमारी सेल गिरने वाली नहीं है। जो जब से हम लोगों ने इसको शुरू किया तब से मैं अभी तक के जो देख रहा हूँ रुझान, वो यही है कि हमारी सेल 0% इफेक्टेड हुई है। और मुझे लगता है इनफैक्ट इस महीने हमारे लीडर्स के पे आउट ज़्यादा जाएंगे। तो जो लोग साथी थे, कोलिग्स हैं, वो बोलते कि आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कैसे बोल रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने कॉन्फिडेंट होके ये बात कैसे बोल रहे हो कि हमारा टर्नओवर नहीं गिरेगा, इनफैक्ट सेम रहेगा या बढ़ जाएगा। जो कि ये सोचना बड़ा इस दौर में, अगर कंपनियां यहाँ तक तैयार हैं 20, 30, 40, 50% गिर जाए पर चलता रहे काम, और आप बात कर रहे हो जो हमारा नहीं गिरेगा और हमारा बढ़ेगा, तो रीज़न क्या। तो मैंने बोला देखते जाओ। और जो पिछले 10 दिन का ऑपरेशन उन्होंने देखा, 12-13 दिन का, तो अब जब आज मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं बोला बताओ भाई, जो मैं बोलता था वो हुआ या जो आप बोलते थे वो हुआ। तो बोले सर हुआ तो वो जो आप बोलते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हमारी सेल गिरी क्यों नहीं, हमारे लीडर्स का बिजनेस ज्यों का त्यों क्यों चल रहा है। ऐसा क्या अलग है जबकि अच्छी अच्छी कंपनियों के टर्नओवर गिर गए हैं। आपकी कंपनी में ऐसा क्या है कि नहीं गिरेगा। और आज हमारा स्टाफ बोल रहा है जी ऐसा आपको ऐसा कैसे लगता था, इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि नहीं गिरेगा। और बिल्कुल सही कह रहे थे आप, नहीं गिरा। इनफैक्ट वही स्पीड है, वही रिदम है। तो मैंने उन्हें बताया, आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ क्यों नहीं गिरा। क्योंकि 3.5 साल में हमने हाइपर सेलिंग नहीं की, हमने रैंक सेलिंग नहीं की, हमने ड्रिंक सेलिंग नहीं की, हमने ऐसी कोई सेल नहीं की जिससे लोगों के घरों में गोडाउन बन जाए। जब लोगों के घर गोडाउन नहीं बने, जब लोगों के पास एक्सेस माल नहीं था, जब लोग बल्क सेल नहीं करके बैठे थे, तो हम जो सेल ग्रो कर रहे थे वो नेचुरल सेल थी, वो रिक्वायरमेंट थी, वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड सेल थी। जितनी डिमांड थी हमारे यहाँ से वो सप्लाई हो रहा था। तो डिमांड को जब तक आप सप्लाई करोगे, डिमांड थोड़े ना खत्म हो जाएगी। डिमांड कभी खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम तब है जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, और अब आप डिमांड क्रिएट करके सप्लाई करते हो, कभी रैंक के नाम पे डेवलप करके, कभी ड्रीम के नाम पे डेवलप करके, कभी पे आउट के नाम पे डेवलप करके, कभी किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ के नाम पे। जब आप उसे डेवलप करके, डिमांड को क्रिएट करके सप्लाई करने वालों की सेल गिरी। हमारी क्यों नहीं गिरी? क्योंकि हमने जो ऑलरेडी मार्केट में डिमांड थी उसको सप्लाई दिया है। हमारे यहाँ कभी भी कोई सेल इस तरीके से की ही नहीं गई कि वो एक्सेस सेल हो या एक्स्ट्रा सेल हो या
प्रमोशनल सेल हो, ना हमारी प्रमोशन बेस्ड सेल थी, ना हमारी एक्स्ट्रा सेल थी, ना ड्रीम बेस्ड सेल थी, ना रैंक के कारण आने वाली सेल थी। तो हमारी जो सेल थी वो डिमांड को सप्लाई करने वाली सेल थी। रीजन ये निकला कि वो डिमांड जो कि त्यों बरकरार थी, किसी घर में 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 का सामान जा रहा था, वो अभी भी जा रहा था। हमने बड़े 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 रैंक के चक्कर में बड़ा 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 बिजनेस नहीं किया, बड़े बड़े लोगों को घरों को गोडाउन नहीं बनाया, उनकी उस पे फोकस नहीं किया कि आप बहुत बड़े रिटेलर बन जाओ, आप रखो माल और बेचो। हमने काम किया जेन्युइन डिमांड एंड सप्लाई की फिलॉसफी पे, और यही रीजन रहा। आप लोग, बहुत सारे लोग अभी लाइव भी हैं, आप लोग भी उसको समझ पा रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे, यही रीजन रहा कि लॉकडाउन में लगभग 1 महीना और 5 दिन हम लोगों ने ऑपरेशन नहीं किया। 22 तारीख से लेके शायद 26 या 27, 22 मार्च से लेके 26 या 27 अप्रैल तक। लेकिन जैसे ही हम वापस आए, हमारी डिमांड और सप्लाई शुरू हो गई। और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज, इंडिया की लगभग हर कोने में हमारा काम चलता रहा, हर कोने में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। दुनिया भर की अच्छी अच्छी कंपनियों की पेंडेंसी, मार्च के प्रोडक्ट अभी जा रहे हैं, मार्च में जो सेल हुई थी उसके प्रोडक्ट अभी सप्लाई हो रहे हैं, अभी भी इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट जो हमारी सेल शुरू हुई जिस दिन से, उस दिन से हमारा लॉजिस्टिक स्मूथ है और लोगों के पास पेंडेंसी है। पेंडेंसी छोड़ो, हम कल की डेट का अभी तक अप टू डेट डिस्पैच है। कल तक हमारा जितना भी ऑर्डर लगा है वो हमारे एंड पे डिस्पैच हो चुका है। हम इतने प्रिपेयर हैं, हम इतने इक्विप्ड हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है छोटा है मुझे नहीं मालूम, पर सफिशिएंट है, और इतना अच्छा स्टाफ है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि हम कल तक जितने भी ऑर्डर लगे हैं सब डिलीवर हमारे ऑफिस से डिस्पैच कर चुके हैं, हमारे वेयर हाउस से डिस्पैच निकल चुके हैं। तो जब आप डिमांड को सप्लाई करोगे तो कभी भी सेल गिरने के चांसेस नहीं है। जब हाइपर सेल नहीं करोगे, रैंक दिखा दिखा के सेल नहीं करोगे, किसी एक के घर को गोडाउन नहीं बनाओगे, तो अब बहुत कम चांस हैं आपकी सेल गिरे। और हमें जो फायदा मिला इस लॉकडाउन पीरियड में, या पिछले 15 दिनों में, या उससे पहले, या हमारी टीमें एज इट इज काम कर रही हैं, मोटिवेटेड हैं। आज भी हमारे लीडर्स के जो पे आउट बने वो एक्साइटेड करने वाले पे आउट हैं इस दौर में भी। जहां दूसरी कंपनीज के लीडर्स के पे आउट 40, 50, 60, 70, 80% तक गिर गए, हमारे लीडर्स के पे आउट लगभग वहीं खड़े हैं। कुछ के बढ़ गए, कुछ के 10-20% हो सकता है नीचे भी आ गए हों, पर हमारी ये ग्रोथ का कारण सबसे बड़ा है हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच, हमारे पैरामीटर जिन पे चले हम, जिन पे हमने सबसे बड़ी चीज मैं बात कर रहा हूं, 500 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल परचेज भी हमने हटाया, जिसके कारण पॉइंट वैल्यू भी नीचे आ गई। लेकिन फिर भी हमारे पे आउट लीडर्स के ग्रो किए। ये है हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी का कमाल, ये है जेन्युइन डिमांड को सप्लाई करने का कमाल, ये है वो प्रोडक्ट बेचने का कमाल जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडिंग फेज में रहते हैं। ये है उस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने का कमाल जहां पे आपका प्रोडक्ट बिकता है, आपकी सप्लाई होती है और आप अपनी सेल को मेंटेन कर पाते हैं, वो भी लॉकडाउन जैसे ऐसे क्राइसिस के दौर में जो शायद सदियों से किसी ने नहीं देखा। जो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा दौर नहीं देखा कि पूरा देश क्या पूरी दुनिया रुक जाए। और ऐसे दौर में भी आपका बिजनेस नहीं रुकना, ऐसे दौर में भी आपके पे आउट नहीं रुकना, ऐसे दौर में भी आपकी ग्रोथ बरकरार रहना, ऐसे दौर में भी आपके प्रोडक्ट की मूवमेंट बरकरार रहना, ऐसे दौर में भी आपकी लॉजिस्टिक बरकरार रहना, और कल तक का जितना भी है हम डिस्पैच कर चुके हैं। तो ये हमें अलग बनाता है, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और अब मैं जो बड़ी बात कर रहा हूं, हमने ना कोई जो बिजनेस किया है ना हमने ऑफर के दम पे किया, ना हमने कोई ऑफर दिया। सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, हमारा कोई ऑफर एक्स्ट्रा नहीं चला, हमने कोई सेल बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किए, क्योंकि हमारी नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है। और इसलिए मैं कहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम the most successful leader, if you want to become an achiever, if you want to become an achiever, तो एक चीज अपने जहन में रखिए, वो ये है कि अपनी टीम में कभी भी हाइपर सेल ना जनरेट होने दें, कभी भी अपनी टीम में वो सेल ना करें जो इसकी डिमांड ही नहीं है। डिमांड जिस प्रोडक्ट की है उसको सप्लाई दें, अपनी सर्विस पे फोकस करें, अपने एजेंडे को फोकस करें, पहला पॉइंट। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आपने 3.5 साल की आपकी जो लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी
सेल बरकरार रहती है। कुछ लोग कहते थे बीवी कम है, बीवी कम है, बीवी कम है। बीवी ज़्यादा देने वालों के टर्नओवर गिर गए, पर जिनके बीवी कम है उनके टर्नओवर बढ़ गए। इसका मतलब कुछ तो खास बात है। जब आपके साथ कस्टमर कनेक्ट होता है, जब आपके साथ ग्राहक जुड़ता है, जब आपकी डिमांड जो मार्केट में, आप सिर्फ उसकी सप्लाई पे फोकस करते हैं। ऑलरेडी डिमांड जिस प्रोडक्ट की है, हजारों करोड़ की डिमांड है इंडिया में। एक एक प्रोडक्ट की जो ब्रांड वैल्यू है बहुत बड़ी है। अगर आप बात करेंगे साबुन बाथिंग बार्स की, तो लक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप हमाम की बात करेंगे, बहुत बड़ा ब्रांड है। आप लिरिल की बात करेंगे, अच्छा ब्रांड है। ऐसे आप पर्ल की बात, बहुत सारे प्रोडक्ट जो साबुन में हम बात करते हैं तो ब्रांड बन चुके हैं। वो इतना बड़ा सेगमेंट है, उसकी इतनी डिमांड है कि कई ब्रांड एक साथ बन के सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम ओवर प्राइस नहीं है और सही क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, तो एक और बड़ा ब्रांड बन जाने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ 500 ml शैम्पू, प्राइस क्या है? 199। अनबीटेबल, अनमैचेबल। डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, जिस क्वालिटी को हम डिलीवर कर रहे हैं उस क्वालिटी का ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलेगा। टूथपेस्ट अगेन कितने कमाल का रेट पे है। राइस ब्रान ऑयल अभी भी 127 रुपये लीटर आपको मिल जाता है। अगेन आप लीडिंग हैं। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज, आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो पे आउट बढ़ेगा। आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, धड़ा। मैं 3.5 साल पहले भी एक लाइन बोलता था कि परसेंटेज ऑफ मार्जिन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेल इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी प्रोडक्ट पे आपका 80% मार्जिन है और 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और आप एक बेच पा रहे हो। 80%, 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आपने 800 रुपए कमा लिए, इससे बड़ा मार्जिन तो हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट पे मार्जिन सिर्फ 1% है और आप पूरे दिन में 1% है, और वो प्रोडक्ट भी आपका 1000 रुपए का है, 1% मार्जिन है। लेकिन पूरे दिन में आप 5000 प्रोडक्ट बेच डालते हैं। अब आप 5000 कमा रहे हैं। आप 800 रुपये कमा के घर पे जाना चाहते हैं या 5000 कमा के जाना चाहते हैं, ये परसेंटेज ऑफ मार्जिन तय नहीं करेगा, ये सेल तय करेगी कि सेल किसकी ज़्यादा है। सेल टर्नओवर तय करेगा, टर्नओवर किसका ज़्यादा है। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है, आपकी सेल ज़्यादा है, तो कम परसेंटेज ऑफ मार्जिन पे भी आप बड़ा पे आउट बना सकते हैं। सेल कहाँ से क्रिएट होती है, सेल कहाँ से जनरेट होती है, सेल कहाँ से आती है? सेल के दो तरीके हैं। एक, आप डिमांड क्रिएट करो। आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो महंगा है, मार्केट से महंगा है। आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में है ही नहीं। आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। आप उसकी कहानी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, पता नहीं क्या क्या किस्से, कहानियां, पूरी रामायण उसको सुना डालो, और फिर जाके आप उसकी डिमांड क्रिएट करो। डिमांड क्रिएट करने के बाद उसे सप्लाई करो, तो आपकी सेलिंग स्पीड तो बहुत कम होगी। और दूसरी, मार्केट में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बिक रहा है, 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 और ताबड़तोड़ बिक रहा है, और दुनिया भर का बिक रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने में बिक रहा है, हर गली में बिक रहा है, हर घर में खरीदार बैठा है उसका। उस प्रोडक्ट को आप लेके आते हो, उसी प्राइस पे लेके आते हो, उससे बढ़िया क्वालिटी के साथ लेके आते हो, और सिर्फ जाके ये बताते हो आप ये यूज कर रहे थे, आप ये यूज करो। तो देखो, वो जो डिमांड ऑलरेडी मार्केट में थी, आपने उसको सिर्फ सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब आपका टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आपका टर्नओवर बड़ा हो जाएगा तो पे आउट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं योर पे आउट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। आपकी सेल कम है तो पे आउट कम है, आपकी सेल ज्यादा है तो पे आउट ज्यादा है। तो ऐसी कंपनी में काम करो, ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम करो जो सही प्रोडक्ट दे, सही क्वालिटी पे प्रोडक्ट दे, सही रेट पे प्रोडक्ट दे, सही लुक और फील का प्रोडक्ट दे, और सबसे बड़ी चीज है सही समय पे प्रोडक्ट दे। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ गए हैं। हम लोगों की तैयारी है, हम इस महीने में हमारे एक और वेयरहाउस, सिलीगुड़ी वेयरहाउस को ओपन करने की तैयारी में। हो सकता है उसके अगला वेयरहाउस एक और भी हम खोलें। हम वापस, वी आर बैक टू आवर स्पीड। हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। वेयरहाउस खोलना हमने शुरू कर दिया है। जहां जहां हमारी सप्लाई और चेन में चैलेंज आएगा, हमारा वेयरहाउस खोल दिया जाएगा। वी हैव
मतलब अब आप ये बताओ कि हम तैयार हैं, अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं, हम अब नेक्स्ट लेवल की डिमांड को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अब आने वाले जो प्रोडक्ट इस महीने में आ रहे हैं वो प्रोडक्ट बहुत बड़े हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको सप्लाई करने के लिए हमें वेयर हाउसेज भी लगेंगे, हमें स्टोर्स भी ज़्यादा लगेंगे, हमारे DPUC PUC भी हमें ज़्यादा लगेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ें हमारी मीटिंग ट्रेनिंग्स जूम पे इतनी अच्छे से चल रही हैं कि उस डिमांड को हम समझ पा रहे हैं और उसको सप्लाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो पहली चीज़ तो हम आ गए हैं, इस महीने में हम वेयर हाउसेज ओपन करने वाले हैं, कुछ ऑफिसेज पे भी हमारा काम चल रहा है, शायद हम अगले 2 या 3 महीने में कुछ एक ऑफिसेज भी ओपन कर देंगे। दूसरी चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने हम नए वेयर हाउस और नए ऑफिस की इनॉग्रेशन डिजिटली आप लोगों को दिखाएं कि हमने कर दिया, ये हमारा वेयर हाउस है, और ये क्योंकि विजिट अभी इस वक्त अलाउड नहीं है। ऑफिस और वेयर हाउस को हम नेक्स्ट मंथ इनॉग्रेट करने वाले हैं। विद इन 2 to 3 मंथ्स हम लोग इनॉग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं कि उसकी भी ओपनिंग हो जाए और वो भी आपको हम डिजिटली दिखाएं। तब तक अगर सारी चीज़ें सही हो जाएं, हम इस महामारी से बाहर निकलाएं, तो फिर एक बड़ा सेलिब्रेशन भी करेंगे ताकि आप लोग देख सकें। पर ये चीज़ें जिन पे हमने डेवलपमेंट पे काम चालू कर दिया, बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि सर फ्यूचर में आपकी पॉइंट वैल्यू गिर जाएगी, फ्यूचर में ये हो जाएगा, फ्यूचर में वो हो जाएगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं गिर जाएगी साहब। कितनी गिरेगी? कितनी गिरेगी? एक्टिव बोनस 200 हो जाएगा, कंसिस्टेंसी 100 हो जाएगी, सुपर एक्टिव 3,500 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, या 2,500 हो जाएगा? क्या कहना चाहते हो आप? या मैं कहता हूं कार फंड 3,000 हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा? क्या कहना चाहते हो? या हाउस फंड 2,000 हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा, या 1,500 हो जाएगा, या 1,000 हो जाएगा? क्या कहना चाहते हो? मैं एक ही लाइन बोलता हूं, जो वो सामने वाला बताए ना कि इतना हो जाएगा, वो बोले जी सुपर एक्टिव बोनस आपका 2,500 हो जाएगा, तो उसको एज्यूम कर लेना 2,500 हो जाएगा और पेपर पे लिखना 2,500 हो गया। वो बोले हाउस फंड 2,000 हो जाएगा, लिख लेना 2,000 हो जाएगा। वो बोले कार फंड 2,000 हो जाएगा, लिख लेना 2,000 हो जाएगा। वो बोले सुपर एक्टिव 200 हो जाएगा, लिख लेना। एक्टिव बोनस पॉइंट 200 हो जाएगा, लिख लेना 200 हो गया। वो बोले कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट 100 हो जाएगा, लिख लेना 100 हो गया। और फिर उन्हें कहना कि 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम डालो, 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम डालो, 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम डालो, 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम डालो, और वो 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम 2.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम दोनों तरफ डालो और पे आउट निकालो, और आपकी कंपनी में जैसे आपको डालने हैं वैसे डालो और आपका पे आउट निकालो। हमारी नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे पॉइंट वैल्यू पकड़ के भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा पे आउट आएगा, और अच्छा खासा ज़्यादा पे आउट आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम डला, 50 इधर 50 इधर, और जो मैं पॉइंट वैल्यू बोल रहा हूँ वो पॉइंट वैल्यू भी आ जाए कि 2,500 सुपर एक्टिव बोनस हो जाए, 2,000 हाउस फंड हो जाए, 1,500 आपका वो हो जाए, तो भी 9-10 लाख रुपए का पे आउट बन जाएगा, जो शायद ही किसी कंपनी में बनता हो। और ये पॉइंट वैल्यू कम हो जाएगी, बच्चों का खेल है क्या, इतनी जल्दी हो जाएगी? बातों बातों में मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मान लूं हो भी गई तो भी कैलकुलेट कर लो और कंपेयर कर लो, प्रोडक्ट को कंपेयर कर लो, प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर कर लो, पे आउट को। भाई आप 50 लाख बीवी डाल के कर लो, 10 लाख बीवी डाल के कर लो, 1 करोड़ डाल के कर लो, 1.5 करोड़ डाल के कर लो, 2 करोड़ डाल के कर लो, 5 करोड़ डाल के कर लो। जो पॉइंट वैल्यू आप कम मान रहे हो उस पॉइंट वैल्यू पे काउंट कर लो, और फिर भी अगर आपका पे आउट ज्यादा बने फिर तो आप विनर हो, फिर तो आपको कोई जीतने से नहीं रोक सकता, फिर तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लोगों का काम क्या है? लोगों का काम यह है, जब उनको कंपटीशन में ये दिखता है कि कोई आपसे जीत रहा है तो वो किसी भी बात को सही साबित करेंगे। कल ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, ये तो कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बता सकता है। वो लीडर नहीं रहे, शायद एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कुछ एक लीडर है ना, लीडर नहीं रहे, एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। वो कल की भविष्यवाणियां करते हैं। पिछले 3.5 साल से उनकी भविष्यवाणियां झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ होती आई हैं। वो अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो आगे भी भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बिजनेस तो उनका छीन लिया, और जब किसी का आप व्यापार छीन लोगे तो वो भविष्यवाणी करने पे आ जाता है। आप
लोगों ने मार्केट में वो करके दिखा दिया है जो बड़े बड़े लोगों से नहीं होता। बहुत सारे लोगों को आपने एस्ट्रोलॉजर बना दिया, जो पहले बड़े बड़े लीडर होते थे अब वो लीडर नहीं रहे, एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो आपके पास आ गया है, पे आउट तो आपका बढ़ रहा है, उनका तो गिर रहा है। और साहब जब आपका पे आउट बढ़ेगा तो सामने वाला भविष्यवाणी करेगा, और सामने वाले की भविष्यवाणी को बार 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 अगर आप गलत साबित करते रहोगे तो एक दिन वो ये भविष्यवाणी करेगा, अरे भाई मुझे तो पता ही था कि इस बंदे में दम है। सिस्टम में दम होना चाहिए, मैनेजमेंट में दम होना चाहिए। अगर आप अभी भी बात करेंगे तो जहां कंपनियां इस फेज में स्टाफ को निकालती हैं, कम कर रही हैं, रिसेशन है, लोग मुझे नहीं मालूम क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस दौर में कंपनियां स्टाफ को निकालने की सोच रही हैं, हम उस दौर में स्टाफ हायर कर रहे हैं। अभी भी हमारे ऑपरेशन हेड राजेश नेगी जी ने ज्वाइन किया है, अभी हमारे को एक और अकाउंट में डिपार्टमेंट में सीए ने ज्वाइन किया है। अब अभी हमारे 4 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और शायद इस महीने में 5 या 6 लोग और ऐसे हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो जहां दूसरी कंपनियां अपना स्टाफ कम कर रही हैं, हम अभी भी रिक्रूटमेंट पे हैं, हम अभी भी स्टाफ हायर कर रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ ज्वाइनिंग लोग कर रहे हैं आके कि हम आपकी कंपनी में काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी कंपनी से वो स्टाफ आ रहा है जिस स्टाफ को इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, जिन्हें मैनेजमेंट की नॉलेज है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है। अगर वो हमारी कंपनी में आके ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है कि वो जो लोग इस इंडस्ट्री को इतना करीब से, मैनेजमेंट को इतना करीब से, कंपनियों को इतना करीब से देख चुके हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल चुके हैं, वो अगर आपकी कंपनी में आ रहे हैं तो ये सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेबिलिटी है कि वो लोग जो अंदर मैनेजमेंट को जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है, वो भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो इट्स सिंबल ऑफ, इट्स ए सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी। वो जब मान लेते हैं ना कि मेरे यहाँ पे फ्यूचर है, तो फिर आप ये समझ के चलो कि यू हैव प्रूवन योरसेल्फ एज ए कंपनी कि आपकी कंपनी बड़ी है, स्टेबल है और ग्रोइंग है। और यही हमारी ताकत है कि हम हर बार अपने आप को अगले लेवल के लिए खुद को तैयार करो। अगले लेवल के लिए तैयार करने के लिए हम 20 तारीख को कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी में, अभी नहीं बताएंगे, 20 तारीख को आपको पता चलेगा, पर इस बार धमाका बहुत बड़ा होने वाला है। 20 तारीख को हम कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिनके होने से आपके बिजनेस में बहुत असर पड़ेगा। आपका बिजनेस और स्पीड से आप बिजनेस कर पाएंगे, आपके पे आउट्स और बड़े होने में उसमें बहुत मददगार साबित होगा, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने वाला होगा, आपके बिजनेस, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब जो नेक्स्ट लेवल है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अपोजिशन, मैं हमेशा कहता हूं दुनिया के किसी भी बिजनेस में आपको फेस करनी पड़ेगी, उसे गरिमा से करो, उसे स्टेबिलिटी से करो, उसे एटीट्यूड से करो। मैं भी करता हूं, आप भी करो। कंपटीटर की रिस्पेक्ट करो। अपने काम को बढ़ाने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा डिसीजन है, हमने लिया है, वी हैव टू प्रूव दैट राइट। उसको सही साबित करना हमारा काम है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, इस बार के आपके पे आउट्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। इस बार जो आपके पे आउट आए हैं वो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे पे आउट्स इस बार के महीने में किसी ने देखे नहीं है। सबके पे आउट्स बहुत बड़ा डाउनफॉल झेल रही है इंडस्ट्री। हम लोगों का, फिर मैं बोल रहा हूँ, डाउनफॉल ना झेलना हमारी पॉलिसी है, जो हम पहले दिन से लेके चले। रैंक नहीं रखेंगे, ड्रीम सेलिंग नहीं होने देंगे, बल्क बाइंग नहीं होने देंगे। ये जो चेक पॉइंट्स और ये जो हमने लोगों को एजुकेट किया ना, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ये उस एजुकेशन का रिजल्ट है कि इस वक्त आपके पे आउट्स बढ़ रहे हैं। ये उस वक्त का रिजल्ट है कि आज आपकी सेल बढ़ रही है। ये उस वक्त का रिजल्ट है कि आज आप रिसेशन का शिकार नहीं हो रहे हैं। ये उस प्रिपरेशन। और अब जो हम चीजें तैयार कर रहे हैं, अब जो इस महीने में और अगले महीने में चीजें आने वाली हैं, वो आपको अगले लेवल पर, अगले पड़ाव की तरफ लेके जाने के लिए। घर पे रहना है 1 पॉइंट,
स्टे एट होम, स्टे सेफ, काम भी करना है, मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन पे भी फोकस करना है, सेल पे भी फोकस करना है। पर एक चीज याद रखनी है, घर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही निकलना है। हैंड सैनिटाइज करने हैं। और अभी अगला प्रोडक्ट भी मैं बताने जा रहा हूँ कि हम जो प्रोडक्ट चल रहे थे उन पे हमारा काम तेज़ी से चल रहा है, ट्यूब्स बनना शुरू हो गई हैं, बाकी की चीज़ें हो गई हैं इस महीने में, और अगले महीने के शायद फर्स्ट वीक तक हम सारे ही प्रोडक्ट आपके बीच में ले आएंगे जितने भी मैंने अभी तक अनाउंस किए हैं। एक और प्रोडक्ट हम लोग लेके आने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त हैंड सैनिटाइजर का एक्सेस यूज हो रहा है, और एक्सेस यूज होने के कारण, हैंड सैनिटाइजर का एक्सेस यूज होने के कारण हमारी जो स्किन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, वो डेड होना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो हैंड क्रीम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं स्पेशली हैंड्स के लिए, ताकि बहुत बार जो हमें बार बार हाथ धोने पड़ रहे हैं या सैनिटाइज करना पड़ रहा है, वो उसका डैमेज हमारे हैंड्स को ना झेलना पड़े। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अभी वक्त के साथ आपको आते रहेंगे, यानी कि अगले 2 से 3 महीने में आपको लगभग 40 प्रोडक्ट से 50 प्रोडक्ट की रेंज मिलने वाली है। और वो भी सब वो प्रोडक्ट जो आपकी सेल को एक नए लेवल पर, नए आयाम पर लेके जाने वाले हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम लगभग 4 महीने के अंदर हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ले आएंगे। मैक्सिमम 4 महीने का हम टाइम लेके चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ आगे पीछे नहीं होता है तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगस्त सितंबर में इसको लॉन्च कर पाएंगे। और उसके बाद जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, वेयर हाउसेस हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, कुछ ऑफिसेस हम लोग तैयार हैं। इस महीने हम लोग सिलीगुड़ी वेयर हाउस ओपन करने की तैयारी में हैं। 1-2 और वेयर हाउसेस हमारे पाइपलाइन में हैं, कोशिश रहेगी हम इस महीने और अगले महीने में उनको ओपन कर दें। ऑफिसेस की तरफ हम लोगों ने मूव कर लिया है, हमारा स्टाफ नया अभी भी हायर हम लोग कर रहे हैं और अगले लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने जो 2021 अगर मैं बात करूं, जिस पे हम अभी चल पड़े, इसको हमारा टारगेट है कि हम लास्ट ईयर के हमारे टर्नओवर को 3 टाइम्स करेंगे। 3 टाइम्स। शायद इस दौर में कोई कंपनी ये सोच रही होगी कि हम हमारे टर्नओवर को पिछली वाले टर्नओवर के 10-20% नीचे भी अगर मेंटेन कर पाए तो बहुत बड़ी जीत होगी। पर हमने टारगेट लिया है कि हम इस साल हमारे टर्नओवर को 3 टाइम्स ग्रो करेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, मैं कल एक बड़ा वायरल एक वीडियो है जो आजकल घूम रहा है, आपस में बातें हो रही हैं कि वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए हैं और येलो कार्ड, रेड कार्ड, अगर आपने सुना हो किसी ने भी, तो वो एक ही चीज़ कहता है। उसमें सेलुलर कंपनी का एक कॉलर जो है, टेलीकॉलर, वो एक चीज़ बोलता है कि सर हमारा एक नया प्लान आया है 999 रुपये का। तो ग्राहक कहता है बताएं उसमें क्या है? तो कहता है आपको 150 GB डाटा मिलेगा इंटरनेट के लिए। हो सकता है ये एक मजाकिया वीडियो, पर इसका मैसेज बहुत बड़ा है। वो कहता है कि आपको 150 GB डाटा मिलेगा इस दौर में यूज करने के लिए। तो ग्राहक कहता है 150 GB डाटा नहीं चाहिए, राशन चाहिए, बहुत बुरी स्थिति है, मेरी भी, मेरे बहुत सारे जानने वालों की भी इस वक्त 150 GB डाटा नहीं चाहिए, इस वक्त राशन चाहिए। जहां दूसरी कंपनियां ये सोच रही हैं कि कैसे लोगों की मदद की जाए, आप 500 रुपये का प्लान बेच रहे थे, आज आप मुझे 999 रुपये का प्लान बता रहे हो। आप 500 रुपये की चीज़ को 999 पे लेके जा रहे हो, मेरा खर्चा डबल कर रहे हो। ऐसा मत करो। आप ये देखो कि जो आप 500 रुपये का बेच रहे थे उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको आप 300 का कैसे कर सकते हो, उसको आप 350 का कैसे कर सकते हो, उसको 450 का कैसे कर सकते हो। तो ऐसे दौर में बहुत सारी कंपनियां उसी पॉलिसी में, रैंक के नाम पे, सेल के नाम पे, ऑफर्स के नाम पे, ये ऑफर वो ऑफर, ताकि सेल बढ़े। मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, हम इस वक्त भी उसी फेज पे हैं। हम लोगों ने भी आज भी वही हमारे प्राइसेस हैं। हम बगैर लॉकडाउन भी सही प्राइस पे बेचते थे, हम आज भी सही प्राइस पे बेचते हैं, हम कल भी सही प्राइस पे बेचेंगे। राइट प्राइस, मार्केट वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करना हमारा मतलब कोर वैल्यू में शामिल है। दूसरी चीज़,
हम लोगों ने सैनिटाइजर लॉन्च किया, दुनिया इसमें बहुत बड़ा बिजनेस तलाश कर रही है, हमने इसे नॉट फॉर सेल लिखा और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया। नॉट फॉर सेल लिख के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया। कल के बाद जितने भी ऑर्डर्स लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें जैसे सैनिटाइजर पहुंच जाएंगे, मास्क पहुंच जाएंगे, वो भी पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट हर जगह जिस जहाँ से ऑर्डर आए होंगे ऑर्डर के साथ सैनिटाइजर्स पहुंचे होंगे। जो हमने फ्री में सैनिटाइजर देने की बात की, हमारे जितने भी स्टोर से, हमारे जितने भी DPUC CPUC स्टॉक पॉइंट से हमारे को ऑर्डर लगे, सब स्टॉक पॉइंट्स में हमारे साथ में सैनिटाइजर पहुंचा होगा। ये है, इस दौर में आप दे क्या सकते हो, इस दौर में आप ले क्या सकते हो, इसे भूल जाओ। और ये दे क्या सकते हैं, यही पॉलिसी हमें बड़ा बनाती है। बहुत सारे लोगों के मेरे से सवाल आते हैं, जी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें फॉलो करके हमारे अपने अपने प्राइस कम कर रही हैं। तो मैं कहता हूं ये होना चाहिए। मैं एक कंपनी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सारी कंपनियां यही करें। यही अगर सारी कंपनियां फॉलो करना शुरू कर दें, अपने रेट्स को सही करना शुरू कर दें, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, ये इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस बन जाएगी, लोग इसे स्वीकार करना शुरू कर देंगे, लोग इस इंडस्ट्री को सही इंडस्ट्री मानना शुरू कर देंगे, लोग यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। ग्राहक हिंदुस्तान लीवर पे ना जाके, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पे ना जाके, IITs पे ना जाके और किसी कंपनी पे ना जाके, बाजू के स्टोर पे ना जाके, किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के आउटलेट पे जाना शुरू कर देगा। और जब आम चलता हुआ वॉकिंग कस्टमर अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के काउंटर पे आना शुरू हो जाएगा, तो ये इंडस्ट्री हकीकत में 64-65 हजार करोड़ बहुत छोटा फिगर है, उससे कहीं बड़ी हो सकती है, उससे कहीं बड़ी हो सकती है। हमारी सारी रिपोर्ट, सारी प्रेडिक्शंस को ब्रेक करके यह आगे जा सकती है इंडस्ट्री। और ऐसे कोई भी कंपनी अगर ऐसे स्टेप लेती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उस पर हमें ताने कसने चाहिए। ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं तो चाहता हूँ पूरी इंडस्ट्री की सारी कंपनियां अफोर्डेबिलिटी की तरफ चलें, राइट प्राइस की तरफ आएँ, सही कीमत पे माल बेचने की सोच के साथ आएँ। तो फिर देखो डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनती है, और इस बड़ी इंडस्ट्री में हर आदमी के हिस्से, जो अपना हिस्सा आएगा वो हिस्सा बहुत बड़ा होगा, कंपनीज के टर्नओवर बहुत बड़े होंगे, लीडर्स के पे आउट बड़े होंगे, और कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट घर पे मिल पाएगा। ये बड़ी ताकत है। और ये ताकत हमने, है ना, 3.5 साल पहले दिखानी शुरू की थी। 3.5 साल के हमारे लगातार प्रयास, दिन रात की मेहनत, एजुकेशन, अवेयरनेस का रिजल्ट है कि आज लोग इसे समझना शुरू कर चुके हैं, लोग आज इस पे बात करते हैं। वरना ये तो कोई टॉपिक ही नहीं था, वरना ये तो कोई इस इंडस्ट्री में टॉपिक ही नहीं था। इस टॉपिक को यहाँ पे लाने वाले लोग हैं हम लोग। तो ये जब होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। ये जब सारी कंपनियां करेंगी तो सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई इंसान होगा तो वो हम होंगे। वो अगर सबसे ज़्यादा कोई प्राउड मोमेंट किसी के लिए होगी तो वो हमारे लिए होगी। और हम हर कंपनी से ये चाहते हैं कि ये हर कंपनी फॉलो करे, और जो कंपनी इसको फॉलो करे हम उसकी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए है, क्योंकि वो हम सब की बेहतरी के लिए है। तो आइए मिलकर तैयारी करते हैं, और इस साल 3 गुना अपने टर्नओवर का, 3 गुना अपने चेक का, 3 गुना अपने पे आउट का, 3 गुना अपनी सेल का, 3 गुना अपनी टीम का, 3 गुना टारगेट 3 टाइम्स लेके चलते हैं। और ये 3 टाइम्स अचीव करने की कैपेसिटी आज की डेट में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर के पास है, जो आज 3 टाइम्स ग्रोथ की बात कर सकती है। कोई और कंपनी इंडिया में 3 टाइम्स ग्रोथ की बात नहीं कर सकती, क्योंकि किसी और कंपनी ने डिमांड एंड सप्लाई पे काम ही नहीं किया है। हम वो कंपनी है जो पहला रेवोल्यूशन ये लेके आए कि रैंक थे ही नहीं। लोग हमसे बोलते थे रैंक नहीं है, रैंक के बिना बिजनेस कैसे होगा। आज रैंक के बिना बिजनेस करना सीख रहे हैं। आज रैंक के बिना जो बिजनेस किया उसका कमाल है कि अभी भी बिजनेस नहीं गिरा और पे आउट वही है या बढ़ गया है। तो ये है। और आज हम लोग एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर हाउस खोलने की बात कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हमारे ऑफिसेज खोलने की बात कर रहे हैं, नया स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं, नया स्टाफ लेके आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फैक्ट्री, वेयर हाउसेज नए खोल रहे हैं। इस रिसेशन के दौर में जहां लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बचते हैं, इस दौर में ओके लाइफ केयर
अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने बिजनेस को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनाने के लिए। चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो वेयर हाउसेज हैं, चाहे वो वेयर हाउस मदर वेयर हाउस है, चाहे वो नए स्टाफ्स की हायरिंग है, चाहे वो नए ऑफिसेज खोलने की बात है, चाहे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात है। नया लिटरेचर हम आपको इस महीने के अंत में इतना शानदार देने वाले हैं कि वो लिटरेचर अपने आप में एक मतलब माइलस्टोन होगा इंडस्ट्री में। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी जो इस दौर में जहां कंपनियां ये सोचती हैं कि जो चल रहा है उसे चला लेते हैं, पता नहीं कैसे चलेगा, उस दौर में एक कंपनी ऐसी है जो नया स्टाफ हायर कर रही है, जो मदर वेयर हाउस ओपन करने की बात कर रही है, जो अपना हेड ऑफिस एक और नया ओपन करने की बात कर रही है, जो अपने नए वेयर हाउसेज अलग अलग स्टेट में ओपन करने की बात कर रही है, जो नया स्टाफ हायर कर रही है, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जो नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना रही है, जो नया लिटरेचर लेके आ रही है, जो नई लुक फील और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और R&D पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है। ऐसी कंपनी सिर्फ एक है और वो इस वक्त हम हैं। दूसरी कोई होगी हम उसकी प्रशंसा करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यही वो दौर है जहां आप अपनी पूरी ताकत लगा के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने डायरेक्ट सेलर्स को, अपने कस्टमर्स को एम्पावर कर सकते हो। सो वी आर रेडी, आर यू? आओ मिलके इस साल को सबसे बड़ा साल बनाते हैं, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। घर पे रहना है, डिजिटली काम करना है, जूम गो टू मीटिंग्स इस पे काम करना है, और डिमांड साबुन की, शैम्पू की, टूथपेस्ट की, फेस वॉश की, इम्यूनिटी बूस्टर्स की, ये कभी कम होने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है। तो डिमांड को सप्लाई करना है। वी आर फुली इक्विप्ड। और मैं बात कर रहा हूं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा लॉजिस्टिक अगले 1 महीने में जो लॉकडाउन से पहले था उससे कई गुना हम लोग बेहतर कर देंगे। जो लॉकडाउन से पहले, आज भी हमारे प्रोडक्ट्स डॉट ऑन टाइम डिस्पैच होते हैं, इतने टाइम के बाद भी हमारे लॉजिस्टिक में कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अब हमारा अगला पड़ाव है कि अगले कुछ दिनों में हम लॉजिस्टिक को इंडस्ट्री के बेस्ट लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म में तब्दील कर देंगे। सो आई थिंक आप सब तैयार हैं, और 2020 लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद और 2021 मार्च तक हम लोग अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए 3 टाइम्स ग्रोथ के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल द बेस्ट।